सुख क्या है, दुख क्या है, व्हाट इज प्लेजर एंड व्हाट इज सारो। यह चिंतन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इस चिंतन पर तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए और दुख के दमन तथा सुख की प्राप्ति के मार्ग की तलाश करने की कोशिश की और अपने अपने ढंग से लोगों का मार्गदर्शन किया। सुख भौतिक धरातल पर इंद्रियों का सुख है। जिह्वा के लिए अच्छा स्वाद, नाक के लिए, नोच के लिए अच्छी सुगंध, त्वचा के लिए स्पर्श, कान के लिए अच्छा संगीत और आँख के लिए सौंदर्य। लेकिन मानसिक धरातल पर सुख का मतलब है अनुभूति, फीलिंग। दुख का मतलब है भौतिक धरातल पर पेन, कष्ट, कड़वा स्वाद, दुर्गंध, न सुनने लायक असम्मानपूर्ण बातें, कष्टकारी स्पर्श, और मेंटल धरातल पर है अनुभूति। भौतिक धरातल पर सुख और दुख और मानसिक धरातल पर सुख और दुख की अगर विवेचना किया जाए तो भौतिक धरातल के सुख और दुख मानसिक धरातल के सुख दुख के एक साधन मात्र है। लेकिन मानसिक धरातल पर सुख दुख इन मटेरियलिस्टिक साधनों के अतिरिक्त भी कुछ है। जैसे 5 इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है, जो प्लेजर मिलता है, स्वाद का, सुगंध का, स्पर्श का, संगीत का, सौंदर्य का, यह मानसिक धरातल पर हमें सुख देता है। लेकिन अगर संवेदनाएं कम हो, सेंसिटिविटी कम हो इनके अनुभूति की, तो ये भौतिक धरातल पर तो सुख दे सकता है, मानसिक धरातल पर हमको सुख नहीं दे सकता। ये मैकेनाइज्ड हो जाता है। और तो और भौतिक धरातल पर ये चीजें न भी प्राप्त हों, लेकिन मानसिक धरातल पर यदि आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी संवेदना, अपने साहस,
अपने सकारात्मकता इत्यादि से संतुष्ट हैं तो मानसिक धरातल पर आप में अच्छी फीलिंग आएगी, यू विल गेट प्लेजर। अर्थात मेंटल प्लेजर इज मोर इन कंपेरिजन टू materialistic pleasure, though materialistic pleasure play significant role in achieving mental pleasure। इस प्रकार से मानसिक सुख भौतिक सुख की अपेक्षा बहुत अधिक है। हां, भौतिक सुख मानसिक सुख को बढ़ाने में या मानसिक सुख को प्राप्त करने में साधन बनता है, लेकिन भौतिक सुख के अभाव में भी मानसिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ग्रेट है, जो कि बड़ा है। द सेम थिंग अप्लाई विथ सारो। भौतिक दुख, हमको संपत्ति न मिलना, हमें अच्छे कपड़े न मिलना, अच्छी खाद्य वस्तुएं न मिलना, सुगंधित चीज़ें न मिलना, अच्छा स्पर्श न मिलना, अच्छे दृश्य सौंदर्य बोधक चीज़ें न मिलना, ये भौतिक दुख है और यह मानसिक दुख में रूप में होता है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से दुखी हैं, जैसे हम बेईमानी करते हैं, हम कायर हैं, हम भ्रष्ट हैं, हमने औचित्यहीन कार्य किया है, हम अन्यायी हैं, तो हमारा दुख मानसिक दुख बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से हम सुख भी प्राप्त कर रहे हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन यह मानसिक दृष्टि से जो हमारा दुख है इन भौतिक सुखों को बेकार कर देता है। हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, हमारा टेंशन बढ़ता है, लोगों के देखने में हमारे पास बहुत संपत्ति है, हमारे पास भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन हमारी मानसिक अशांति ने हमारी मानसिक दुख को इतना बढ़ा दिया है कि हमारे भौतिक सुख मानसिक सुख में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपितु भौतिक सुख मानसिक अशांति को ही बढ़ा रहे हैं। और अगर भौतिक दुख भी है और मानसिक अशांति भी है, आपके पास संपत्ति भी नहीं है, आपके पास अच्छा रहन सहन भी नहीं है, आपको अच्छे भोजन भी नहीं मिलते हैं और आप नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो ऐसा व्यक्ति दुखों में ही जीवन व्यतीत करता है और वह अगर आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से नरक की बात सही है तो वो नरक का भागीदार होता है। ऑन द अदर हैंड, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, भौतिक सुखों को सकारात्मक तरीके से प्राप्त करता है और आंतरिक फीलिंग भी, जिसकी मेंटल सुख भी प्राप्त करता है और दोनों को संयोग से जो आगे बढ़ता है वह स्वर्ग का भागीदार है। इट मीन्स, इसका तात्पर्य हुआ वी शुड हैव पॉजिटिव फीलिंग्स, वी शुड ट्राई टू कैटर mental pleasure and eradicate any possibility of mental worry and mental dissatisfaction as well mental sorrow। हमें सतत मानसिक सुख शांति के लिए काम करना चाहिए, सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए जिससे मानसिक सुख शांति मिले, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि
मानसिक अशांति की किसकी कोई भी संभावना बलवती न होने पावे, कोई भी संभावना की उत्पत्ति न होने पावे। साथ साथ यदि भौतिक प्लेजर को भी मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में हम प्रयुक्त कर सकें तो हमारे जीवन की पूर्ण सार्थकता इसमें निहित है। The completeness of life resides in materialistic pleasure and utilizing materialistic pleasure for achieving mental pleasure as well as so many positive feelings in mind to achieve mental pleasure। यदि हम भौतिक सुखों की प्राप्ति इस तरीके से करें कि वो मानसिक शांति और मानसिक सुख देने का साधन बन सकें, साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त करने, मानसिक सुख प्राप्त करने हेतु अपनी फीलिंग्स को सकारात्मक बनाते रहें और मानसिक शांति के हर अवसर को, मानसिक सुख के हर अवसर को सकारात्मक ढंग से अवेल करें, तो यह हमारे जीवन की सार्थकता होगी। थैंक यू।